आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव समस्त भगवत भक्तों को श्री राधे राधे। आज की प्रश्न श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। शिखा मिश्रा जी हैं, वे कुछ गत दिनों से अपने प्रश्न पूछ रही हैं। उत्तर ले लीजिए शिखा जी। और ये प्रश्न तो ऐसे हैं कि सभी भक्तों के प्रिय होते हैं, वे भी उत्तर ले सकते हैं। प्रश्न है, राधा रानी का स्वभाव कैसा है? वो अपनी सहचरी और मंजरी से कैसा स्वभाव रखती हैं? स्वभाव नहीं, कैसा व्यवहार करती हैं, जो वो लोग कृष्ण प्रेम की भी कामना नहीं करती। शिखा जी दूसरा प्रश्न करती हैं, मेरी सखी का अट्रैक्शन यानी आकर्षण श्री कृष्ण के लिए गोपी भाव से है, पर वो राधा रानी को नहीं मानती, उनसे थोड़ा ईर्ष्या करती हैं, जैसे आजकल संसार में होता है। यानी संसार में जैसे एक पुरुष की कई सारी पत्नियां हों या 2-3 जगह उसके अफेयर्स हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं उन्हें, विवाहेतर संबंध, इस प्रकार का। तो वही ईर्ष्या राधा रानी को देखकर इनकी सखी को, इनकी फ्रेंड को होती है। इनका कहने का ये अर्थ है। और यदि ऐसा करती है मेरी सखी, तो क्या राधा रानी श्री कृष्ण की कृपा उस पर होगी? ये दोनों प्रश्न इनके हैं। तो देखिए, राधा रानी का स्वभाव पहले जल्दी जल्दी समझते चलिए। राधा रानी परम करुणा के साक्षात मूर्ति, करुणा मूर्ति, वात्सल्यमयी, करुणामयी, कृष्ण प्रेममयी, सर्वशक्ति, सर्वसम्मोहिनी परा, विदग्ध की सिंधु, ऐसी हैं। अकारण करुणामयी, महाभावमयी, प्रेममयी, करुणामयी, शरणागत वत्सला, दीन वत्सला, आर्त वत्सला, भक्त वत्सला, ऐसी हैं राधा रानी। जिस पर कोई कृपा ना करे, जिसे कोई ना अपनाए, सड़क पर पड़े हुए गिट्टी कंकर पत्थरों ने भी जिसे ठुकरा दिया हो, राधा रानी उसको उठाकर अपना लेती हैं। न केवल अपने चरणों से लगाती हैं, उठाकर अपनी निज महल में अपनी सखी बनाकर उसे निज सेवा प्रदान कर देती हैं। कोई हो। ठाकुर जी तो थोड़ा एटीट्यूड दिखा भी देते हैं, और ये बात सत्य कह रहे हैं हम, थोड़ा एटीट्यूड दिखा भी देते हैं, क्योंकि ठाकुर कब अपनी ठकुराई में आ जाएं कि पूर्ण शुद्ध होकर आया है, तभी हम इससे कोई संबंध जोड़ेंगे, तभी अपनाएंगे। किंतु राधा रानी ठाकुर जी की भी ठकुरानी हैं। तो वे ये सब पसंद नहीं करती। ये तुम्हारा 2 प्रकार का व्यवहार हमको बिल्कुल पसंद नहीं, मूड ऑफ हो जाता है। अब जब राधा रानी की त्योरियां भौहें चढ़ गई कुटिल होकर मुखारविंद पर, तब फिर श्री कृष्ण को भी कपकपी चढ़ने लगती, हालत ख़राब होने लगती कि अब तो मामला गड़बड़ है। जो बड़ी सरकार है वही अब रूठ गई, तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ठाकुर जी को कृपा करनी पड़ती है। ये कारण है कि राधा तत्व की उपासना से ठाकुर जी की प्राप्ति भी अपने आप हो जाती है। ठाकुर जी तो कई बार देर भी कर देते हैं, राधा रानी विलंब नहीं करती। राजा सुयज्ञ थे, हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। राजा सुयज्ञ ने केवल राधा रानी की आराधना की थी। श्री कृष्ण की आराधना के लिए कहा गया कि उनकी आराधना से तुम्हें चिरकाल में, बहुत लंबे समय में गोलोक की प्राप्ति होगी। किंतु तुम राधा रानी की उपासना करो तो राधिका जी की उपासना से सहज ही में तुम गोलोक लाभ कर सकते हो। और उन्होंने राधा रानी की आराधना उपासना की। राधा रानी विमान पर बैठकर उतरी हैं सखियों के साथ, और राजा सुयज्ञ को स्वयं आकर गोलोक लेकर गई हैं। तो राधा रानी का स्वभाव तो ऐसा है, वे सब पर कृपा कर देती हैं। देखिए, एक आपको छोटी सी घटना बताते हैं, अभी ही 100-125 साल पहले की है, ब्रज की ही है, सत्य घटना है। हमारी अयोध्या जी के एक संत थे, साधक ही थे, संत मतलब सिद्ध नहीं थे, साधक थे। तो उन्होंने बहुत ब्रज की महिमा महात्म्य सुना था। तो वे अयोध्या छोड़कर, श्री सीताराम जी जानकी वल्लभ को छोड़कर वे यहाँ आ गए और ब्रज में रहकर उपासना करने लगे गिरिराज की तलहटी में। तो उपासना करते करते उनको बहुत समय हो गया। तो ब्रज में उस समय तो बहुत कम घर होते थे, आजकल तो बहुत भीड़ होती है। अभी 100 वर्ष पुराना वृंदावन यदि आप देख लें, तो जिस बिहारी जी के मंदिर में आज घंटों आप सब भक्तों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना, उसी बिहारी जी के मंदिर में 100 वर्ष पूर्व आप सड़क चलते भगवान के, जैसे सार्वजनिक मंदिरों में सामने गर्भगृह में श्री मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे दर्शन हो जाते थे। ये हम आपको सच बात बता रहे हैं।
सारे मंदिर और जो घाट हैं वे भी ऐसे शुद्ध होते थे कि आपको क्या बताया जाए। सारे घाट इतने पवित्र। और अब तो जल जितना ज़्यादा तरक्की बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन सब घाट और कुंड इनका जल भी अब शुद्ध नहीं रह गया। तो वो बाबा जी वहाँ से अयोध्या से आए संत और रहने लगे। अब ब्रज में बहुत कम घर और इतने सारे संत निवास करते हैं वहाँ पर, और कितनी रोटी घर में बनेगी, कितनी मधुकरी कोई करने जाएगा और कौन कितना देगा। और उस समय पर खेती किसानी भी इतनी नहीं होती थी उनके यहाँ कि वे गरीब गरीब घर थे ब्रज में। तो वो बाबा जी बहुत परेशान हो गए। कई किलोमीटर जा जा कर न जाने जान हैरान हो जाती है मधुकरी करने में, क्या भजन करेंगे। तो वो रोने लगे, परेशान हो गए। तो उन्होंने जो है सोच लिया कि अब हम जाएंगे और खूब रोएं सो रोएं। तो रोते रोते उनको 2-4-6 घंटा हो गया। तो एक छोटी सी बालिका, अगले दिन जाने के लिए वे तैयार हुए। पहले दिन निश्चय किया, अगले दिन जाने के लिए तैयार हुए। तो देखते हैं कि 8-9 वर्ष की एक छोटी सी बालिका, एक छोटी सी बच्ची आई, एक कुमारी कन्या तो आई और बहुत सुंदर है। तो आकर कहती, बाबा रो काय गुराओ, तू काय गुरोवे है कि का करूं लाली, अब तो जाऊंगो, यहाँ से हम जाएंगे। तो कहते क्यों जाएगा? इसलिए जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर खाने को मिलता नहीं है, भूखे रहकर यहाँ पर क्या भजन करेंगे। हमने तो ब्रज की बड़ी महिमा सुनी थी और यहाँ तो फाके पड़ रहे हैं, फाका कशी है, कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, तू ऐसा कर, जा मत, तेरी रोटी के लिए मैं तुझे बताती हूँ, तू क्या कर। हाँ बताओ। यहाँ से देख, वो सामने गली दिख रही है तुझे? हाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ से तू जा और बाएं हाथ पे मुड़ियो, वहाँ पर कोने पे ही मेरा घर है। ठीक, तो वहाँ जाकर क्या करें, वहाँ पर मेरी मैयो होएगी, तो बा से कहियो कि रोटी धरी है, बा में छींका पे टंगी है, गरम गरम अब्याली बना के आई हूँ। तो बा में पनपती धरी है, मतलब हाथ की रोटी पानी वारी, यानी हाथ पे पानी लगाकर जो मोटी मोटी रोटियां बनाई जाती हैं, हमारी साइड भी बनती हैं ऐसी। तो यही वाली रोटियां मतलब चूल्हे पर बनती हैं। उस पर परोथन वगैरह सूखा आटा नहीं लगाते जो डस्टिंग करते हैं आप आटे की, और बेलने से बेल कर नहीं, मोटी सी लोई लेते हैं और लेकर उसे हाथ से ही थाप कर बनाते हैं। तो वो अच्छी घी लगाकर, माखन लगाकर चुपड़ी हुई रोटी रखी हैं छींके पर। जा तू जा, अब्याली चलो, जा तुरंत जा। तो बाबा चले वहाँ जाकर एक मैया निकली, तो राधे राधे किया द्वार पर। तो मैया आई बाहर, तो वो कहते हैं कि कैसो आओ बाबा, राधे राधे कैसो आओ। तो कह रहे हैं कि मैयो यहाँ पे रोटी टंगी है, तो लाली ने कही है कि माँ छींका पे रोटी टंगी होएंगी। कि बाबा कौन सी लाली ने कह दी कि रोटी टंगी छींका पे? क्या अरे लाली ने मुँह से कही, तेरी लाली ने? क्या ना तो कोई लाली है बाबा, और ना जो कोई लाला है, और मेरी तो बहुत बड़ी लाली आती, सो ब्याह के वो मथुरा ब्याही है, यहाँ ना रहत वो, मतलब यहाँ नहीं रहती वो अपनी ससुराल में बैठी कि यहाँ धरी है वो। और कितनी बड़ी लाली ने कही? कह रहे 8-9 साल की होएगी। 8-9 साल की कौन सी लाली ने, तो कौन की मोड़ी ने तो उसे कह दी, मतलब किसकी लड़की ने तुझसे कह दिया कि रोटी टंगी है? अरे मेरो घर है, मोए ना पतो कि मैंने रोटी बनाई है कि ना बनाई। अरे तैने ना बनाई मैया, लाली ने कही कि मैं अब्याली करके धर के आई हूँ रोटी। अरे बाबा तू तो मेरे सिर हैगा वो। ठीक है, मैं जा रही हूँ भीतर, कौन सा छींका है, कहाँ है देखूँ। तो अंदर गई तो छींका तो कोने पे था, किंतु रोटी। अब जब आप एक बात बताइए, जब आपने घर में रसोई की ही नहीं, आप सुबह उठ के नहा धोकर बैठी हैं, आपने कुछ नहीं बनाया, आप सब किसी ने भी, तो आपको तो पता होगा ना, बाहर का व्यक्ति कैसे जानेगा कि आपने क्या बनाया। तो वो कहती है मैंने तो खाना ही नहीं बनाया, रोटी कहाँ से। तो वो गई, उसने हाथ डालकर देखा तो उसमें गर्म गर्म जो वार्मनेस होती है, रोटियों की गर्माहट, वो मिली, और हाथ की बनी हुई, जैसे राधा रानी ने रोटी बताई थी वैसे ही मिली। वो देख के उसका माथा घूम गया। उसने कि बाबा ऐसा कर, तू रोटी ले जा और मैं तो थोड़ी सी साग दे रही हूँ, तो अपना बनाए खा लियो जा। बाबा लेके तो राधे राधे करता हुआ झूमता हुआ आया, और ये पागल हो गई। तो वो छींका आज भी है वृंदावन में, उस घर में। ऐसे ही एक और घटना आपको बताते हैं, यह भी सत्य है। एक अयोध्या के ही संत थे, ये भी सिद्ध महापुरुष नहीं थे, साधक थे। तो ये भी महिमा बहुत सुनकर वृंदावन की ब्रज में आकर रहने लगे, भजन करने लगे। तो जंगलों में रहते थे, ये भी 100-150 साल पहले की बात है। तो वे क्या है,
जब आए ब्रज में तो वहाँ पर आज भी देखिए बहुत सारे संत ऐसे हैं आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पर बीमार पड़ जाते हैं, मच्छरों का प्रकोप हो जाता है, अनेकों प्रकार की बीमारियाँ भी उनको लग जाती हैं साधनावस्था में, बहुत परेशान होते हैं। तो वो आकर अयोध्या जी से यहाँ रहने लगे ब्रज में और भजन करने लगे। तो बाकी सारे जो आसपास संतों की मढ़ैया झोंपड़पट्टी थी, कुटिया थी, तो संत बाकी भी रहते थे। अब सारे संत तो जितने भी हैं वो ब्रज के हैं, तो वो तो करते थे राधे राधे, किंतु ये अयोध्या छोड़कर आ गए और रहने लगे ब्रज में, किंतु इनकी सीताराम नहीं छूटता था। ये बोलेंगे सीताराम, सारे सुबह सुबह बाबा निकलेंगे, अपना डोल डाल जाएंगे, यानी शौच इत्यादि के लिए जाएंगे, फिर अपना स्नान इत्यादि करेंगे, तो सब परस्पर मिलेंगे, आपस में सब संत हैं, सब किशोरी जी के हैं, तो सब आपस में राम राम दुआ सलाम करते हैं ना। तो वो सब बोलते थे राधे श्याम, श्री राधे राधे, ये बोलेंगे सीताराम, वो बोलेंगे राधे श्याम, तो ये बोलेंगे सीताराम। हाँ, सीताराम बोलेंगे, राधे श्याम नहीं बोलेंगे। तो बहुत दिन हो गया, इनको एक दिन सर पर, ये सर होता है ना, सिर पर फोड़ा निकल आया, और फोड़ा वो जख्म धीरे धीरे व्रण बहुत बड़ा हो गया, नासूर बन गया, काफ़ी जगह घेर ली उसने। तो अब वो साधक थे तो रोने शुरू हो गए, बहुत रोते थे, रोना शुरू हो गए, तो खूब रोए, 3-4 दिन रोए, और खाने को भी नहीं मिला, कुटिया में भी कोई नहीं आया पूछने। तो इन्होंने भी पहले वाले बाबा जी जो अभी बताए हमने, उन्हीं की तरह इन्होंने जाने का सोचा कि हम छोड़कर चले जाएंगे, इससे तो हमारी जो है सीताराम जी अच्छे थे, अयोध्या जी में हमको कभी भी ऐसे मधुकरी द्वार द्वार डोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ हम मरे जा रहे हैं, कोई पूछने नहीं आता है ना। एक तो जख्म हो गया, इतना बड़ा फोड़ा हो गया, दूसरा मधुकरी करने कौन जाए, यहाँ तो प्राण निकले जाते हैं, ऐसे कैसे हमारा ये ब्रज है, हमें तो समझ भी नहीं आता, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो तैयार हुए जाने के लिए, अगले दिन तैयार हुए। तो अगले दिन तैयार हुए, सारी तैयारी कर ली, जो भी थोड़ा पास पल्ले का सामान था, संत के पास ज़्यादा कुछ नहीं, सामान अपना बोरी में बांधा और सोचा कि अब सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि शरीर भी रुग्ण था और दुर्बल हो गए थे, खाने को भी नहीं था, तो इन्होंने सोचा अब सुबह ही जाएंगे जैसे तैसे। तो ये रात में सो गए, रात में पीड़ा हुई तो ये उठ गए, उठकर कुटिया में रोने लगे। तो रात में किशोरी जी ललिता विशाखा जी के साथ वहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने रोना सुना, तो किशोरी जी आई, कहती ललिते तुम रुको ज़रा, यहाँ कोई रोता है, देख कर आती हूँ। तो कुटिया के पास आई तो किशोरी जी ने देखा, रोना सुना इनका कि रो रहे हैं। तो पूछती हैं बाबा काय को रो रहा हो, काय को रो रहा हो। तो कह रहे हैं कि देखो ना लाली, हमारे सिर में इतना बड़ा फोड़ा हो गया और खाने को भी नहीं मिलता है, ब्रज का इतना महात्म्य सुना कि यहाँ किशोरी ऐसा करती है, यहाँ कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती, बड़ी महिमा सुनकर आए थे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान। अब अपने ही घर की बुराई किशोरी जी चुपचाप लाली बनकर सुन रही हैं, तो मन मन में मुस्कुराई, कहती हैं ठीक है तू रो मत बाबा, और ये सिर में तेरे। तो कहते हैं यही तो फोड़ा हो गया, कुछ इलाज नहीं, उपचार नहीं, अयोध्या में होते तो कब के हमारी सीताराम जी इलाज करवा देते हमारा। और यहाँ पर तो न कृष्ण है, न राधा है, न कुछ है, हम देख लिया यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, भूखे भी मरो, रोगी होकर मरो। तो राधा रानी कहती रो मत बाबा। राधा रानी ने अंचल से अपने उनका मुख पोंछा और कहती बाबा तू ठीक हो जाएगा, और चुपचाप संकेत कर दिया राधा रानी ने। तो रोटी ललिता जी लेकर आ गई, रोटी दे दी, ये ले खा ले, और ये फोड़ा है ना, दर्द सहा नहीं जाता लाली, बहुत दर्द हो रहा है। तो कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तेरा, तू रो मत है। राधा रानी सर पर हाथ फिरा कर चली गई। बाबा को कुछ पता नहीं, अपना गपागप भूखे तो थे ही, सो सारी रोटी चाड़ गए, पूरी खा ली, और उसके बाद में सो गए। सुबह उठकर देखा तो कोई फोड़ा वोड़ा नहीं। सुबह नहाए, आराम से देखा, शीशा लेके टूटा हुआ शीशा रखा था कुटिया में, तो देखा उसमें तो सर पर तो कुछ नहीं, बिल्कुल चांद एकदम साफ। तो सारे बाबा उस दिन निकले सवेरे सवेरे, जैसे प्रतिदिन निकलते थे सुबह, तो सब निकले राधे श्याम। तो ये बोले राधे श्याम, आपस में सब बाबा देखकर बोलते हैं ये क्या हो गया, ये काया पलट कैसे हो गई, सीताराम निकलता था, ये राधे श्याम कैसे। तब फूट फूट कर सारे जितने भी भक्त थे, संत थे, उन बाबा जी के चरण पकड़ पकड़ कर वो बाबा जी रोने लगे कि हम देख लिए राधा रानी ही रात को आ सकती है और कोई नहीं आ सकता, वरना जिसने सर पर हाथ फिराया, इतना सुखद एक कोमल संस्पर्श, और भोजन भी दे गई, आज ही एक ही दिन ताना मारा और आकर दे गई।
फोड़ा सही हो गया। उस दिन के बाद सीताराम छोड़कर वो राधे श्याम जपने लगे। ये सत्य घटनाएं हैं। तो ऐसे ऐसे तो राधा रानी का स्वभाव तो अत्यंत सुकोमल है। ये है राधा रानी का स्वभाव। आगे चलते हैं, अपनी सहचरियों और मंजरी के साथ कैसा स्वभाव रखती हैं, कैसा व्यवहार करती हैं। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम तो आप ये सब जान लीजिए, आज दोबारा हम फिर कभी नहीं बोलेंगे। मंजरी और सहचरी एक ही बात होती है, शब्द दो है, अर्थ एक है। सह का अर्थ होता है साथ, चर का अर्थ होता है जो विचरण करे, जो साथ ही डोले फिरे घूमे, जहाँ जहाँ किशोरी जी जाए उनके पीछे पीछे चले, उनका अनुगमन करे, उनकी अनुगामिनी है। ऐसे ही मंजरी। तो फिर ये मंजरी और सहचरी क्यों कहते हैं, इसकी भी परिभाषा करते चलें, आज सारे डाउट्स ही निकल जाएं। मंजरी का अर्थ ये होता है, देखिए आपके घर में आपने तुलसी का वृक्ष लगाया है, तुलसी का पौधा? हाँ हाँ, हमारे तो गमले में बहुत लगे हुए, हमारे लॉन में क्यारियों में लगे ही हैं। क्यों, आपको तुलसी से क्या मतलब? इसलिए पूछ रहे हैं कि जब तुलसी गर्मी में सूखने लगती है, जैसे पानी नहीं दिया बहुत दिन से, 2-3 दिन हो गए, तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऊपर मंजरियाँ आती हैं ना, जिन्हें तुलसी के बीज कहते हैं, तो वो सबसे पहले लटक जाती है। नीचे पत्ते नहीं मुरझाएंगे, पत्ते बाद में मुरझाएंगे, पहले मंजरी मुरझाएगी। तो जब मंजरी मुरझाने लगी तो समझ में आ जाता है कि ये इसमें पानी नहीं है और ये पौधा सूखने की कगार पर है, अब ये स्टेज लास्ट है, तुलसी जी बिल्कुल दम तोड़ देंगी, इसलिए जल्द दो, इस पे पानी दो, पानी दो, पानी दो। तो मंजरी पहले मुरझा जाती है, लटक जाती है। इसीलिए मंजरी कहा जाता है इस सखी को। उसको क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि किशोरी जी यदि ज़रा सी भी श्री कृष्ण विरह में तड़फड़ा रही हैं, परेशान हैं, विरह का अनुभव करके उनका म्लान मुख हो रहा है, उदास हो रही हैं, ज़रा सा भी हृदय में दुख पा रही हैं श्री कृष्ण की एब्सेंस में, तब फिर वो जब उदास होती हैं तो मंजरी को सबसे पहले, जो 5 प्रकार की सखियाँ अभी 2-3 दिन पहले हमने बताई, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, तो उनमें समस्नेहा, उभय पक्षा, तटस्थ पक्षा, विपक्षा, ये सब सखियों के भेद होते हैं। किंतु राधा पक्षा, राधा प्राणगता, ये मंजरी होती है, ये सखी होती है। तो मंजरी राधा रानी यानी मूल पौधा सूखे उससे पहले मंजरी में ही ये देखने को ये लक्षण घटित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। मंजरी पहले मुरझा जाती है कि मेरी किशोरी को कष्ट नहीं होना चाहिए। प्यास यदि ठकुरानी को, श्यामा ठकुरानी को लगी, राधा रानी को लगी, मंजरी को अनुभव होने लगता है कि राधा रानी मेरी प्यासी है, दौड़ कर जाती है जल लेने के लिए। राधा रानी को गर्मी का अनुभव हुआ, सबसे पहले व्यंजन और चंवर लेकर तैयार हो जाती है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए मंजरी कहा जाता है। समझ गए? हाँ, समझ गए। आगे बताइए। और सहचरी का अर्थ ये है जो साथ ही डोले, साथ ही रहे, साथ ही खाए, साथ ही सोए। ठकुरानी अपनी सेज पर, अपने पलंग पर, अपनी शैया पर साथ साथ सुलाती हैं इसको। इतना अधिकार ललिता विशाखा को भी नहीं है निकुंज में प्रवेश का। अच्छा, ठीक है, समझ गए। आगे, जो वो लोग कृष्ण प्रेम की भी कामना नहीं करती, राधा रानी का स्वभाव कैसा है? राधा रानी का स्वभाव ऐसे ही है, वो मंजरी से इतना प्रेम करती है कि कोनो छले सखीर कृष्णेर मिलाए, तेई सुख देखी शोनी कोटि सुख पाए। यानी किसी छल से कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगाकर उनको पता है कि ये राधागत प्राणा है, मुझ में प्रेम रखने वाली है, इतनी अनन्य है, मेरी पाल्य है, तब ये श्री कृष्ण की तरफ देखेगी भी नहीं, सारी सेवा मेरी तरह उनकी करेगी, सारी सेवा, पूजा, उपासना, किंतु मेरे से हटकर इसकी चित्त वृत्ति कहीं नहीं जाएगी अपने सुख के लिए, जैसे बाकी गोपियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, ऐसा नहीं होता। तो कौन छले, किसी छल से, किसी प्रकार से कोई पॉलिटिक्स लगाकर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करके राधा रानी सखी को श्री कृष्ण रस प्रदान करती हैं, करवाती हैं, श्री कृष्ण का सुख दिलाती हैं कि जो सुख मुझे मिल रहा है श्री कृष्ण से, उससे ये दूर बनी रहे तो ये मेरी भक्ति करने वालों के लिए उनके साथ में अन्याय है। जो मेरी भक्ति करे, मेरी शरण में रहे, उसको कृष्ण रस, कृष्ण सुख की उपलब्धि ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो राधा रानी परम विदग्ध की सिंधु हैं, परम करुणामयी हैं, वे रस दिलाती हैं श्री कृष्ण का, ये चीज़ है। और सही सुख देखी सुनी कोटि सुख पाए, अपनी उस मंजरी, उस सखी का सुख देख सुन कर कि ये तृप्त हुई, ये संतुष्ट हुई, खुश हुई, इसको सुख मिला, सुनकर, जानकर, देखकर
करोड़ों गुना सुख मिलता है राधा रानी को। जितना सुख साक्षात श्री कृष्ण के मिलन, स्पर्श इत्यादि से राधा रानी प्राप्त नहीं करती, उससे अधिक मंजरी को सुख हुआ देखकर स्वयं सुखी होती हैं। और ऐसे ही मंजरी राधा रानी को सुखी करके सुखी होती है। ये है मंजरी और सहचरी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे का प्रश्न लेते हैं। मेरी एक सखी का अट्रैक्शन श्री कृष्ण के लिए गोपी भाव से है, पर वो राधा रानी को नहीं मानती, उनसे ईर्ष्या रखती है, डाह रखती है, संसार में जैसे होता है। और यदि ऐसा करती है तो क्या राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा उसे मिलेगी? सब कुछ मिलेगा। देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न हो गए, डिटेल हो गया। राधा रानी का अट्रैक्शन श्री कृष्ण के प्रति है गोपी भाव से, तो केवल गोपी भाव से श्री कृष्ण की उपासना करें, किंतु उनको महारास नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। यदि महारास चाहिए तो श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करना होगा, तब महारास मिलेगा, पहली शर्त। और सर्वोच्च रस है महारास। मतलब ये कि श्री कृष्ण से यदि अपना सुख चाहती हैं, जैसे कुब्जा इत्यादि की तरह, ऐसे ही ब्रज में कई गोपियां थीं जो केवल निजेंद्रिय सुख चाहती थीं, अपने सुख के लिए स्वयं कुंज में श्री कृष्ण से मिलने जाती थीं, उनसे छेड़खानी करती थीं, उनको सताती थीं। कृष्ण इनसे छेड़खानी नहीं करते थे। हर जगह श्री कृष्ण को बदनाम मत कीजिए। ये गोपियां भी कम नहीं थीं, ऐसी ऐसी कक्षाओं की गोपियां भी हैं, वे स्वयं करती हैं अभिसार के लिए, उनसे मिलन के लिए कोई ना कोई तरकीब सूझती है, इनको सोचती रहती हैं दिन रात, उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं। श्री कृष्ण आकर्षित नहीं होते, किंतु भक्ति की है उन्होंने साधना अवस्था में, तो वो फल देते हैं। खिलाफत नहीं करते कि हम नहीं देंगे, करते हैं, किंतु उनको महारास नहीं मिलता। ये कुंज के द्वार तक रह जाती हैं, वहीं पर इनको श्री कृष्ण का आलिंगन, स्पर्श, अधरामृत इत्यादि मिल जाता है। किंतु यही प्रेम निष्काम हो जाए, चाहे कुछ भी हो, केवल कृष्ण के सुख में तत्त भावेच्छामयी, यदि ऐसी भक्ति है, तब फिर उनको महारास मिलता है। ये हो गई समर्थारति वाली गोपियाँ। समर्थारति में 5 भेद होते हैं, जिसमें कि हमने विपक्षा, उभय पक्षा, तटस्थ पक्षा, समस्नेहा, कृष्ण प्राणाधिका, राधा प्राणाधिका, ये सारे भेद हैं। तो एक तो समस्नेहा यानी दोनों में समान भाव से प्रेम रखती हैं राधा रानी, जितनी प्रिय उतने ही प्रिय श्री कृष्ण। और एक राधा प्राणगता यानी केवल राधा रानी में ही प्राण बसते हैं, जिसके श्री कृष्ण से मतलब नहीं, जैसे आपकी सखी हो गई या और कोई हो। एक कृष्ण स्नेहा यानी श्री कृष्ण से प्रेम है, राधा रानी से कोई मतलब नहीं, एक ऐसी भी हैं। इस प्रकार से तटस्थ पक्षा यानी दोनों का ही पक्ष नहीं लेती। जब राधा रानी मानवती हो जाती हैं, श्री कृष्ण रूठ जाते हैं, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं लीला में, कुंज निकुंजों में, तब फिर वे दोनों ही का साथ नहीं देती हैं, कहती जो मर्जी आए, जो दिखे सो करो, हमको नहीं पता। एक ऐसी है, दोनों ही का मतलब दोनों की साइड नहीं लेती, एक ऐसी भी है। हाँ तो इस तरीके की सखियां हैं। तो ये हैं, किंतु समर्थारति है इनकी। समर्थारति यानी केवल कृष्ण से प्रेम, किंतु मंजरी का केवल राधा रानी से प्रेम होता है, सहचरी का तो भी प्रेम मिलता है और महारास मिलता है। ये पूर्व में किसी ने, कोई सज्जन है, उन्होंने भी प्रश्न किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर राधा रानी की सखियों को प्रेम नहीं मिलता होगा क्या, महारास नहीं मिलता होगा? महारास राधा रानी की सखियों को तो सबसे पहले मिलेगा, समर्थारति वालियों को मिलेगा, किंतु मंजरियों को, सहचरियों को ना मिले, असंभव। क्योंकि किशोरी जी की उपस्थिति के बिना तो महारास प्रारंभ ही नहीं हो सकता। राधा रानी जब तक आज्ञा ना दे दें, तब तक रास प्रारंभ नहीं होगा। बैठे रहें श्री कृष्ण अपनी वाली दूतियों, अपनी सहनायिकाओं को, अपनी यूथ नायिकाओं को, अपनी सखियों को लेकर बैठे रहें, जाएं, कुछ भी करें, रोते रहें बाहर बैठे, हम नहीं आएंगी, क्योंकि रासेश्वरी हैं वे। रासेश्वरी हैं, रासाधिष्ठात्री देवी, रास की, महारास की अधिष्ठात्री हैं। और जब स्वामिनी वो नायिका ही नहीं आई, अधिनायिका ही नहीं है, तब फिर नायक अकेला क्या करेगा? और उनकी सखियां, मंजरियां, कोई नहीं जाएगी, और वो वैसे भी नहीं जाएंगी, क्योंकि एटीट्यूड रखती हैं कि हमारा केवल राधा रानी के सिवा कोई नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगी। हमारी राधा रानी नहीं जा रही तो हम क्या करेंगी वहाँ जाकर? ठीक, तो उनको तो रास अपने आप ही मिलेगा, महारास मिलेगा। तो ये प्रश्न बेकार है।
ये ना उनका प्रश्न है जो कुछ अभी प्रवेश नहीं है, जो साधना नहीं करते, केवल प्रश्न धरे रहते हैं, अथवा उनको कोई सही सही गुरु नहीं मिला, अथवा मिला है तो प्रश्न करने का उनको अवसर सुअवसर नहीं हाथ लगता, वे कोई प्रामाणिक आचार्य से नहीं जुड़े हुए, तो उनके हृदय में संदेह, तमाम प्रकार के भ्रम बने हुए हैं। तो समर्थारति वाली जो केवल निष्काम श्री कृष्ण प्रेम करती हैं, एक जो राधा रानी और श्री कृष्ण से निष्काम प्रेम करती हैं, केवल उन्हीं से प्रेम करती हैं, उनके सुख के लिए ही जो है प्रेम करती हैं, उनके सुख में ही सुखी रहती हैं, और एक केवल राधा रानी से ही प्रेम करती हैं, वो मंजरी। इन सबको महारास मिलेगा। अपनी अपनी कामना रखकर प्रेम करने वालियों को, सकाम गोपियों को महारास नहीं मिलता। इन 3 वाक्यों में सब कुछ हमने कह दिया। ठीक, आगे बढ़िए। राधा रानी को नहीं मानती, तो राधा रानी को ना मानने का परिणाम आपको बता दें। राधा रानी को ना मानने का परिणाम इतना भयंकर होगा, भयंकर मतलब पतन नहीं होगा। श्री कृष्ण को मान रही हैं तो श्री कृष्ण ही राधा हैं। ये यम राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर्देहश्चैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। अथर्ववेदीय राधिका तापनी उपनिषद ये कहता है कि जो राधा है वही कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही राधा है। लीला के लिए 2 बन गया एक तत्व, दुग्ध धावल्यवत, दूध की सफ़ेदी और दूध की तरह, सूर्य और उसकी रश्मियों किरणों की तरह। ऐसा है पृथ्वी में गंध, जल में रस, ऐसा है एक तत्व है। तो श्री कृष्ण की भक्ति करे, उसका पतन हो जाए, विनाश हो जाए, असंभव। किंतु ईर्ष्या करने की बात ऐसी है कि देखिए, ये हमारे ग्रंथों में, भक्ति ग्रंथों में, प्रेम ग्रंथों में आता है। प्रेम ग्रंथ हम भक्ति वाले बोल रहे हैं। ये तोता मैना की कहानी जो है, बेवकूफ़ों की गधों का प्रेम, उन प्रेम ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हम। वैष्णवाचार्यों के कर कमलों द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ हैं, प्रेम ग्रंथ, भक्ति ग्रंथ, उन पर हम बोल रहे हैं। तो उसमें एक अवहित था। ये सारे जो है बहुत सारी बातें हैं, आप समझना असंभव है आपके लिए, आप ऊपर ऊपर से समझते चलिए। तो उसमें जो ईर्ष्या प्रेम में होना लाजमी सी बात है, यानी स्वाभाविक है, नेचुरलिटी है, स्वाभाविक है ईर्ष्या होना। ये सारे भाव होते हैं प्रेम के, अनुभाव, प्रणय, राग, स्नेह, मान, ये सारे के सारे भाव होते हैं। ये भगवत प्राप्ति के बाद होते हैं, उससे पहले नहीं, इसीलिए घबराइए मत। तो ईर्ष्या तो होती है, किंतु राधा रानी से ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, आपको एक आश्चर्य की बात बताने जा रहे हैं, संभल कर बैठिए। ठीक है, बैठ गए, बताइए। जितने भी आपने अपने इस जीवन भर में, अब तक की आयु में जितने भी संत, भक्त, महापुरुष, भगवत प्राप्त संत सुने हैं, और जो साधना अवस्था में साधक साधनाएं कर रहे हैं, जिस भी संप्रदाय के हों, जिस भी आचार्य से दीक्षित हों और जिस भाव के हों, चाहे सूरदास जी, मीरा, तुलसी, सूर, तुकाराम, हित हरिवंश राय, व्यास, ललित किशोरी, नागरीदास, धन्ना जाट, ग्वारिया बाबा, तमाम अनंत भक्त, एक भक्त माल उठा लीजिए, 1000-1200 भक्तों की लिस्ट तो उसमें भी मिल जाएगी। ये सारे भक्तों में जो अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार की भक्ति है, चाहे सहजोबाई हो, चाहे सखूबाई हो, चाहे हमारे तुकाराम, नामदेव जी, एकनाथ जी हों, चाहे तुलसीदास जी की श्री राम भक्ति हो, किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, नारायण की भक्ति करता हो, किंतु जितनी भक्ति सब प्रकार के भक्तों संतों में हुई, वो राधा रानी का ही स्वरूप प्रकाश है। हाँ, जो भक्ति है ना, किसी भी भाव की भक्ति हो, किसी भी संप्रदाय से वह दीक्षित हो, किंतु जो भक्ति है अलग अलग प्रकार की, वह राधा रानी का ही स्वरूप प्रकाश, उन्हीं का विस्तार है। राधा रानी स्वयं भक्ति स्वरूपा हैं, महाभावमयी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए जब आप राधा रानी से ईर्ष्या करते हैं तो आप भक्त रह ही नहीं जाते। इसीलिए मीरा हो, चाहे कोई भी हो, तुलसीदास जी हो, ये श्री राम भक्ति कर रहे हैं, मीरा कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कबीरा अपनी भक्ति कर रहे हैं, ये सब अपनी अपनी भक्ति कर रहे हैं, किंतु राधा रानी उसमें, उसके अंदर नेचुरल हैं। क्योंकि जो भक्ति है वह लादिनी शक्ति का सार अंश स्वरूप है। जैसे
तिल और राई में तेल होता है, जैसे दूध के अंदर घी व्याप्त रहता है, अलग से नज़र नहीं आता। एक विशिष्ट विधि से उस घी को अलग से प्राप्त कर सकते हैं आप, मथ कर, जलाकर, इस प्रकार से। उसी प्रकार राधा रानी, जितने भी भक्त हैं उन सब के हृदय में जो जो भाव है वो राधा रानी का ही प्रकाश है। इसीलिए राधा रानी से ईर्ष्या आप कर ही नहीं सकते। भक्ति तो करेंगे, ऊपर ऊपर से ईर्ष्या करते रहिए राधा नाम के तत्व से। एक पर्टिकुलर राधा नाम है, हम उससे जलते हैं, किंतु भक्ति तो आप जो कर रहे हैं वह राधा रानी ही तो है, और कौन है, क्योंकि महाभावमयी है राधा रानी। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं रह जाता। दूसरी बात, बम विस्फोट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। राधा रानी में जो प्रेम है ना, राधा रानी का जो प्रेम है किस कोटि का है, उनसे ईर्ष्या करने से पहले आप समझ लीजिए कि राधा रानी है कौन। तो उसके लिए हमारा वेद कहता है, तस्य शक्त्यस्त्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या बहुविद्या शक्त्य तास्वाल्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता राधा कृष्णेनाराध्यते इति कृष्णं समाराधय सदेति राधिका गांधर्वेति व्यपदिश्यते इत्यस्या एव काव्यव्यूह रूप गोप्यो महिष्यः श्रीश्चेति। अभी चुप नहीं हुआ वेद, फिर आगे बोला, येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देह नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत राधा वै हरेः सर्वेश्वरी सर्वविद्या सनातनी कृष्ण प्राणाधिदेवी चेति विविक्ते वेदास्तुवन्ति यस्या गतिं ब्रह्म भागा वदन्ति महिमास्याः स्वायुर्मानेनापि कालेन वक्तुं न चोत्सहे सैव यस्य प्रसीदति तस्य करतलावकलितं परमं धामेति। ऐसी हैं राधा रानी। विश्वस्य भर्ता यस्यांके विलुंठति, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भी जिसकी गोद में लेटकर परम आनंदित अपने आप को अनुभव करते हैं, जिनको आनंद राधा रानी की गोद में मिलता है, ऐसी हैं राधा रानी। सांशा कमला शैलपुत्री उनकी अंश स्वरूपा हैं, करोड़ों के करोड़वें अंश से, कोट्यांश से महालक्ष्मी शैलपुत्री यानी दुर्गा, ये सब प्रकट होती हैं। ऐसी मूल शक्ति हैं राधा रानी। तो आप शक्ति का स्थान कैसे लेना चाहती हैं? आप हैं जीव कोटि में, और महाशक्ति जो स्वयं परब्रह्म तत्व है, या फिर यूं कहें कि परब्रह्म की भी प्राणों की अधिष्ठात्री है, ऐसी राधा रानी। आप समस्त जीवों के अंतःकरण में बैठा हुआ परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण, आत्मा की आत्मा श्री कृष्ण, और उस आत्मा की भी आत्मा राधा रानी। तब फिर आप राधा रानी से ईर्ष्या करके कहाँ जाएंगे? ये भोलेपन के प्रलाप हैं। अपनी बुद्धि को थोड़ा संयत कीजिए, किसी आचार्य से जुड़िए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, पूरा तब तक प्रश्न मत कीजिए। इसीलिए आपको हम बार बार सावधान करते हैं कि बहुतों को मत सुनिए, एक जगह से श्रवण कीजिए। आपकी बुद्धि में ये तमाम प्रकार के शंका, डाउट्स पैदा हो जाएंगे, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। साधना कब करेंगे? ठीक है, समझ गए। तो ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं। जितनी भी प्रकार की भक्ति है ये सब राधा रानी से आती है समस्त भक्तों में, चाहे वो नारायण, हरि और राम, कृष्ण, वाराह, नरसिंह, कूर्म किसी भी रूप में उपासना कर रहा हो, किंतु जो भक्ति तत्व है वह राधा रानी है, ये समझे रहिए। ठीक है, समझ गए। और जो गोपियां हैं वे भी राधा रानी की कायव्यूह स्वरूपा हैं। गोपियों को श्री कृष्ण प्रेम देते हैं, गोपियों के समान श्री कृष्ण को कोई प्रिय नहीं, किंतु राधा रानी का प्रेम कैसा है ये भी समझते चलिए। और वस्तोत्मा कटुरपि कथम दुर्बलेनो रसा में तापः प्रौढ़ो हरि विरहजः संयते तन्न जाने निष्क्रांता चेत भवति हृदयाद्यस्य धूमच्छटापि ब्रह्मांडानां सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। इसका मतलब ये है कि राधा रानी जब श्री कृष्ण चले गए मथुरा, अक्रूर आकर ले गए कंस दलन के लिए, तो जब सब ब्रज को, सारी अपनी माताओं को, सब ब्रज गोपिकाओं को, ब्रज को ही त्याग कर जब चले गए, तो राधा रानी के हृदय में असह्य वेदना हुई। तब राधा रानी सखी ललिता महारानी से बोली, सह्यते तन्न जाने हरि विरहज, जो हरि के, उन श्री कृष्ण के विरह से मेरे हृदय से जो ताप उठ रहा है ललिते, दुर्बले नो रसा में, मेरा हृदय दुर्बल हुआ जा रहा है। मैं अपने हृदय को
धैर्य धारण नहीं करा पा रही हूँ, मेरा हृदय कमज़ोर होता जा रहा है, ये राधा रानी कह रही हैं। और निष्क्रांता चेत भवति हृदयाद्यस्य धूमच्छटापि, मेरे हृदय से जो कृष्ण विरहानल है, जो बड़वानल है, प्रलय की अग्नि के समान जो हृदय से श्री कृष्ण के विरह की अग्नि निकल रही है, जिसको आप आज की भाषा में, उर्दू भाषा में जुदाई की आग बोलते हैं। जुदाई की आग, विरह की अग्नि, वह प्रबल विरहाग्नि विरहानल यदि धूमच्छटापि, उसकी एक धूम की, उसके धुएं की एक छटा, एक स्पार्क ज़रा सी बाहर निकल आए। लवलेश भी राधा रानी का विरह जो है, श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी को जितना विरह ताप लगता है, उस विरह को जो हृदय में धारण किए राधा रानी, यदि योग माया की शक्ति से, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण के विरह ताप को यदि राधा रानी योग माया की शक्ति से अपने हृदय में भीतर ही ना रोके रखें, और यदि उसका लवलेश भी बाहर प्रकट हो जाने दें, धूमच्छटापि, तो ब्रह्मांडानाम सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, शंकर जी प्रलय करते हैं किसी एक ब्रह्मांड का एक बार में, उनको तो तांडव करना पड़ता है, बड़े भयंकर भयंकर चीज़ें करनी पड़ती हैं, किंतु राधा रानी का तो हृदय का जो कृष्ण विरह का ताप है, वह विरह की अग्नि ही, उसकी एक धूम छटा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों को तत्क्षण जलाकर भस्म कर दे, सारा संसार अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भस्म हो जाए, सारी जीव राशियां नष्ट हो जाएं। ये है राधा रानी का प्रेम। आप अपनी समानता राधा रानी से कैसे करेंगी? इसलिए कहते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पहले तो भक्ति जितनी भी प्रकार की है वह राधा रानी का ही स्वरूप प्रकाश है। दूसरा, स्वयं राधा रानी महाशक्ति हैं। एक होता है मोदन, और इसी को दूसरी स्थिति में मोहन महाभाव कहते हैं। महाभाव तक समर्थारति वाली जो परम निष्काम गोपियां थीं, जिनकी सीट ब्रह्मा शंकर भी नहीं प्राप्त कर पाए, जिनकी महिमा हम सदा गाते रहते हैं, वे गोपियां समर्थारति वाली परम निष्काम, जिनको महारास मिला था, वे गोपियां महाभाव तक जाती हैं। महाभाव दो प्रकार का होता है, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव और रूढ़ महाभाव भी दोनों 10-10 प्रकार के होते हैं। ये हमारा बोलना समझाना बेकार, आपका समझना असंभव। पहले साधना कीजिए, ठीक? तो महाभाव तक तो ब्रज गोपियां गई समर्थारति वाली, केवल समर्थारति वाली। और महाभाव के आगे या महाभाव में श्री कृष्ण भी जाते हैं, और महाभाव में ही एक विशिष्ट कक्षा होती है जिसको मोदन कहते हैं। यही कई बार बदलकर मोहन बन जाता है। जैसे दूध को औटाया तो खोया बन गया, उसका स्वाद अधिक है, तो उसी को मोहन महाभाव कहते हैं। ठीक ठीक, तो वहाँ तक श्री कृष्ण गए। किंतु एक होता है मादनाख्य महाभाव। सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्पर राजते लादिनी सारो राधायामेव यह सदा। ये कहता है कि एक होता है मादनाख्य महाभाव। तो ये मादन महाभाव, मादन रति, मादन रस जो होता है, यह राधा रानी का है। ये उनकी रिजर्व्ड सीट है। ये ब्रज गोपियों को भी नहीं मिलता, समर्थारति वालियों को, और स्वयं श्री कृष्ण को भी नहीं मिल सकता, नहीं मिला। श्री कृष्ण के लिए भी ये सीट नहीं है। ये केवल 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 श्री किशोरी जी की सीट है। अब आप कैसे समानता करेंगी? तो ईर्ष्या करना बेकार, इस पर फिर किसी दिन डिटेल करेंगे। अब किसी बाबा जी को मत सुनिएगा, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वरना आप जानिए और आपका काम जाने। और रही बात, यदि वो आजकल ईर्ष्या करती हैं तो उनको क्या राधा रानी श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी? अरे श्री कृष्ण को तो मानती हैं ना, तो हम पहले ही कह आए कि कृष्ण भक्ति में पतन नहीं होता। केवल मीरा जी ने भी श्री कृष्ण की भक्ति की, तमाम भक्त ऐसे हुए हैं, भक्त महिलाएं हुई हैं, भक्त पुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल श्री कृष्ण तत्व की आराधना की। तो राधा रानी श्री कृष्ण में सदा हैं। शक्ति और शक्तिमान में पूर्ण अभेद है। आप केवल कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण को जप रहे हैं, भज रहे हैं, सुमिर रहे हैं, किंतु राधा रानी साथ में हैं। और जब युगल सरकार की अलग अलग रूप में उपासना करें तब तो हैं ही युगल सरकार, जिनकी आराधना हम करते हैं। तो राधा रानी से नैन तरेर कर खिलाफत करके, उनसे मनोमालिन्य करके, मन मुटाव करके,
तिरछी नज़रें करके राधा रानी से बचकर आप चलना चाहें, कृपा मिलने में बहुत विलंब हो जाएगा। श्री कृष्ण फिर मनमानी करते हैं, तरसाते रहते हैं उसको, इसलिए राधा तत्व से खिलवाड़ नहीं। राधा रानी अपना लेती हैं फटाफट, ये उनका स्वभाव है। आपके पहले वाले प्रश्न पर हम पहुंच गए। राधा रानी का कैसा स्वभाव है? वे केवल और केवल केवल, अभी बताई ना हमने, मादनाख्य महाभाव की अधिष्ठात्री देवी, जहां श्री कृष्ण को भी प्रवेश नहीं, उस स्थान पर बैठी हुई किशोरी जी केवल कृपा ही कृपा जानती हैं, कृपा के सिवा कुछ जानती ही नहीं। इसीलिए हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखती, पुष्प कमल इत्यादि भी नहीं रखती। कई बार दोनों हाथ उनके खाली हैं, एक वरद और एक अभय मुद्रा में लटकाए हुए हैं, उठाए हुए हैं। कब कौन सा भक्त टेर फरियाद पुकार मचा उठे और मुझे जाना पड़े तो मैं अस्त्र शस्त्र संभालूंगी, उनको रखती फिरूंगी कि उसको पुकारूं, उसको मैं पुकारते हुए को उबारूंगी। इसलिए राधा रानी ने अपने दोनों हाथ खाली रख छोड़े हैं, रिक्त छोड़े हैं भक्तों के लिए। ऐसी राधा रानी से नयन तरेर कर खिलाफत करके मत चलिए। करुणामयी किशोरी अत्यंत करुणामयी हैं, वात्सल्यमयी हैं, दयामयी हैं। ऐसी राधा रानी की सदा बलिहार जाइए, उनके चरणों में अपने 100 प्राणों को पुष्प बनाकर अर्पित कीजिए, भावना के पुष्प अर्पित कीजिए, भावना का नैवेद्य लगाइए, राधा नाम गाइए, राधा रूप ध्याइए, सदा राधा नाम का कीर्तन कीजिए कि आपके प्रियतम श्री श्याम सुंदर भी यही करते हैं और यही करने का आदेश, यही अनुनय विनय करके अपनी सखियों को, अपनी अधिनायिकाओं को भी कहते हैं कि यार कुछ राधा रानी का हिसाब किताब बैठाओ, उनका कीर्तन करो। तो कुंज निकुंज में बैठ जाते हैं। राधा रानी मानवती हो गई हैं, निकुंज से बाहर नहीं आ रही, तो मंजरियों के साथ में वे अपने अंतःपुर में हैं, किंतु बाहर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं और मोदन महाभाव में चले गए श्री कृष्ण, यानी मोहन महाभाव में चले गए श्री कृष्ण। रोने लगे, मूर्छित हो गए। सखियों ने कमल वन से कमल पुष्प चुने और उनकी पंखुड़ियाँ, उनके पेटल्स तोड़ तोड़ कर शैया तैयार की, पुष्प शैया, पुष्प संस्तरण, गद्दे बिछाए कमल की पंखुड़ियों से, और उस पर श्री कृष्ण को श्याम सुंदर को लिटाया। राधा रानी के विरह में मूर्छित हो गए हैं, कुछ का कुछ बक रहे हैं, अंटसंट जल्प प्रजल्प कर रहे हैं। गुलाब जल लाकर यमुना जल में आंचल भिगो भिगो कर लाकर मुख पर डाल रही हैं, यमुना जल छिड़क रही हैं, गुलाब जल छिड़क रही हैं उनको होश में लाने के लिए। बहुत प्रकार से बकते झकते हैं, बेहोशी उन्माद में, प्रेमोन्माद में। बड़ी विचित्र दशा होती है, समझाना बेकार, समझना असंभव। तो किशोरी जी का प्रेम तो एक अलग ही कोटि का है, इसलिए उनसे ईर्ष्या मत कीजिए। किशोरी जी के प्रेम की एक झलक, एक झांकी हमने आपको एक श्लोक में करवा दी है कि उनका प्रेम किस कोटि का है। इसलिए राधा रानी से खिलाफत मत कीजिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। सिद्धार्थ सिन्हा, क्या श्रीमद् भागवत पुराण का थोड़ा थोड़ा पाठ स्वयं करने से पितरों को मुक्ति मिल जाएगी? जी हाँ सिद्धार्थ जी, श्रीमद् भागवत जी का पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, किंतु उसके लिए सात्विकतापूर्ण, परम सात्विक वातावरण, घर का माहौल ऐसा सुरभित सुरम्य बनाए रखिए, पवित्रतापूर्ण बनाइए। स्वयं ब्रह्मचर्य और भूमि शयन का व्रत लेकर आप हविष्यान्न भोजन ग्रहण करते हुए यदि सप्ताह इत्यादि करते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पितरों की आत्मा को सद्गति और शांति प्राप्त होती है। उससे उत्तम उपाय अपनी ओर से दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ आप करते हैं, उसको हटाइए मत, वह करते हैं, करना चाहते हैं, करते रहिए, किंतु उससे उत्तम ये रहेगा कि आप स्वयं सारे अपने स्वजन संबंधियों, अपने कुटुंबीजनों, पारिवारिक जनों को राज़ी कीजिए। सभी मिलकर श्री श्री प्रियालाल की अथवा श्री कृष्ण की, श्री राम की, श्री कृष्ण की, जिनकी भी उपासना आप करना चाहें, केवल भगवत तत्व की हम बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना आप कीजिए। कृष्ण तत्व की उपासना के बाद कुछ करना बचता नहीं है। सकर्ता सर्वधर्माणाम यो भक्तस्तव केशव, सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्तस्तवाच्युत। उसने सब कुछ कर लिया जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, उसके पितर सब तृप्त हो जाते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्कंद पुराण। उसका कुल, उसका खानदान, उसकी वंशावली पवित्र है। जननी कृतार्था, उस बड़भागी जीव को जन्म देने वाली उसकी जन्मदात्री, उसकी धात्री माँ धन्य है, उसकी कोख को धन्य है जिससे वह जीव जन्मा, जो श्री कृष्ण का भक्त है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वह वसुंधरा जहाँ पर वह भक्त वास करता है वह पुण्यवती तीर्थ स्वरूपा हो जाती है। तो जहाँ श्री कृष्ण की भक्ति में अश्रु निर्झर बहते हैं
वह धन्य है घर, वह धन्य है भूमि, वह धन्य है जीव और उसके घर के लोग धन्य हैं। स्थान स्थान पर कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवत में ही कहा जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित से, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणीं च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गता मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, और एक होता है चौथा ऋण नृ ऋण। ये 4 प्रकार के ऋण होते हैं जिनको चुकाए बिना मनुस्मृति कहती है ऋणानि त्रीण्य पाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। जब तक ये 3 ऋणों से उऋण नहीं हो गए, इनको आपने चुकाया नहीं, आपका या किसी भी प्राणी का मोक्ष नहीं हो सकता। किंतु भागवत में समाधान कर दिया। वहाँ पर कहा गया कि देवता, ऋषि, पितृणाम और निरी अर्थात जितने भी अन्य मनुष्यों के संसार में भी आप कई लोगों से व्यवहार रखते हैं समाज में, तो कुछ लोगों का भी आप पर एक उपकार होता है तो आप उनके कर्जाई हो जाते हैं। कोई आपकी किसी प्रकार से मदद कर दे, इस प्रकार से। तो न किंकरो नायमृणीम च राजन, हे परीक्षित, ना तो वह किसी का किंकर है यानी सर्वेंट है, गुलाम है, किसी के पिता का कर्जा नहीं खाया उसने, और नायमृणीम, और ना वह किसी का कर्जाई है, कुछ नहीं है उस पर। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, जिसने सारे कर्म धर्म छोड़ दिए, केवल अनन्य भाव से परिहृत्य कर्तम, अपने सारे कर्तव्य कर्मों को छोड़कर एक तरफ, जैसा कि गीता की फिलॉसफी कहती है 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शुद्ध शरणागति कर दे, केवल मेरी ही शरण में, माम एकम। तो बस, तो आप सब मिलकर परिवार सहित भजन कीजिए, कुछ कीर्तन कीजिए, प्रतिदिन का नियम बना लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कीजिए, आपका कुल पवित्र हो जाएगा। और जो दिवंगत जीवात्माएं हैं, जो आपके पूर्वज हैं यानी पितर हैं, उन सबको भी सद्गति मिल जाएगी निश्चित रूप से। और श्रीमद् भागवत जी का पाठ उनके निमित्त संकल्प करके करने से कुछ नहीं, निष्काम भाव से आप कीजिए तो भी भगवान फल देंगे, और निष्काम का फल अधिक होता है। भगवान आप एक बात बताइए, भगवान हैं आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को यदि कामना होने लगी तो फिर संसारिक जीवों को कामना करने से क्यों रोका जाता है? वे तो पूर्ण काम हैं, किंतु ऐसे उदार हैं, यदि हम उनको कुछ भी निष्काम भाव से देते हैं तो भगवान उसको ये देख लेते हैं कि मुझसे इसने प्रेम के कारण सब कुछ निष्काम भाव से मेरे अर्पण कर दिया, तो भगवान उसको रखकर फल को करेंगे क्या? भगवान चुपचाप बांट देते हैं सब कुछ, जहाँ भेजना है उन्हें उसका फल। और सकाम भाव से आप करते हैं तो मनुष्य की बुद्धि तुच्छ है, अल्प बुद्धि है मनुष्य, अल्पज्ञ है। तो अपनी एक सीमित, एक लिमिटेड माइक बुद्धि से, दोषयुक्त बुद्धि से, सभी सदोष हैं, तो दोषयुक्त बुद्धि से अपनी जितनी बुद्धि की क्षमता है उतना ही सोचेगा, वह उतना ही संकल्प करेगा। किंतु जब भगवत तत्व है, वह सर्वज्ञ है, तो वह अपने हिसाब से देंगे। इसलिए निष्काम भाव से पाठ कीजिए, प्रभु को समर्पित करते चलिए, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे और वे कभी बुरा नहीं कर सकते, ये विश्वास रखिए। रक्षिष्यतीति विश्वासा षड्विधा शरणागति, मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, मेरे सारे कार्य प्रभु अवश्य बनाएंगे, मेरी बिगड़ी अवश्य बनाएंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर